पहले रखो, जो आज नहीं रखा जा रहा है। आप सब जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो। अच्छा, हमको तो ज्ञान नहीं था क्योंकि देहात में पैदा हुए, गांव के स्कूल में पढ़े और बाबा जी बन गए। 13-14 वर्ष की अवस्था क्या होती है, और गंगा किनारे कूद पड़े। पूरा जीवन पशुवत गया है, पशुवत जैसे नहीं, सहना, कष्ट सहना हर स्थिति। व्यवहार का मुझे ज्ञान नहीं था। अब नए नए बच्चे, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, इस क्वालिटी के जब बच्चे आए और जब उन्होंने बताया तो हमने जिंदगी में जो बातें ना सुनी थी, ना पढ़ी थी, ना समझी थी, वो हमें समझ में आई। हमारे समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसका तो कोई मतलब प्रश्न ही नहीं था। कोई मतलब 12-13 वर्ष के बच्चे बच्चियां कबड्डी खेल रहे हैं, खेल मतलब काम संबंधी ये तो बात ही नहीं। तो मतलब ऐसा तो कोई चेष्टा ही नहीं थी। फिर उनसे पता चला कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे नवीन बच्चे हैं, पढ़ो लिखो, बहुत बढ़िया है, नौकरी में जाओ, बहुत बढ़िया है। अगर जिस नौकरी में तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करके नौकरी मिल रही हो तो करोड़ों रुपया महीना मिले, वो तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर सकती। यदि तुम अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रखे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भ्रष्टाचार, तो मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ अच्छा था कि जो कम से कम अपने धर्म को तो समझता था, अपने जीवन को कम से कम पवित्र तो रखता था। तुम्हारी कैसी पढ़ाई है? एक और अभी नया चला है, वो लिव इन रिलेशन। अब आप बोलो ये क्या है? हमारी तो मतलब बुद्धि काम नहीं करती। ये है क्या? बोले दोनों प्रेम से रहते हैं जब तक उनका मन, अगर पसंद आया तो आगे ब्याह हो गया, नहीं पसंद आया तो छोड़। ये कोई गाजर मूली है? ये किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कोई गाजर मूली? तो पसंदे काहे को आएगा? क्योंकि सुख है नहीं, तो मनोरंजन है, 1-2 साल फिर आपस में क्लेश। बोले अब हमारा आपका वो एक और शब्द बताया था, ब्रेकअप। हाँ, हो गया। ये ऐसा धर्म का विषय है। एक बार सम्राट अकबर जब हिंदुस्तान पर वो बादशाह बन करके बैठा तो कुछ वीर राजपूतों से उसका युद्ध हुआ। तो अब चूंकि बादशाह, उसके पास पावर, उसने बहुत से क्षत्रिय राजकुमारों को मरवा दिया। रात्रि के समय सब सैनिक सो रहे थे, वो वीर भूषवा में वो वहां टहल रहा था अकबर। तो उसने देखा एक सैनिक के वेश में हर 100 का ऐसे मुंह देख रहे थे दीपक से। उसने आवाज दिया सम्राट अकबर, ए कौन है? सावधान, बिल्कुल हिलना नहीं। तो वैसे खड़े नजदीक आए, कौन हो तुम? किसके सैनिक हो? तो उनका मैं राजपुत्री हूं, सैनिक नहीं हूं। नहीं, भेष तो तुम्हारा सैनिक का। तो बोले राजपुत्री हूं इसीलिए सैनिक का वेश है। यहां क्या खोज रहे हो? मैं अपने पति को देख रही हूं जो मार दिया गया है। तुम्हारी तो बहुत कम अवस्था है, ब्याह कब हुआ था? बोले ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह पक्का किया गया था कि आगे होगा। तो बोले क्यों, आप उसको क्यों ढूंढ रही हो? बोले उसको लेकर के हम अपने प्राण त्याग देंगे। हम क्षत्राणी हैं, एक बार जिसका वर्ण हुआ बस जीवन में वर्ण दो। कांप गया अकबर, क्या ऐसा भारत देश है? भारत में ऐसी कन्याएं होती हैं? एक बार वर्ण कर लिया, अभी मिला नहीं पति रूप में। पर उसके लिए सावित्री जी ने यही कहा था सत्यवान के लिए कि अगर एक बार निश्चय कर लिया है, तो नारद जी ने कहा 1 वर्ष में मर जाएगा, तो उनका 1 वर्ष बहुत होता है। अगर एक रात्रि हम उनका सुहाग धारण करने को पाई तो हम अपने को कृत्य मानेंगी। इसी निष्ठा ने यमराज की खोपड़ी काम नहीं करने दी और अपने पति को छुड़ा लिया और वरदान ऊपर से प्राप्त किए। तो अब अपने लोगों को तो ये समझना ही होगा। और आप सब समाचार सुनते हैं और आप सब लोक में देख रहे हैं कि कैसे किसी का भुलावे से नाश किया जा रहा है। कैसे नाश किया, कितनी घटनाएं आप लोग देखो ना टीवी में, समाचारों में। हमें तो कभी कभी कोई ऐसे बच्चा जो नया एंट्री हुई वो बता देता है, तो हम तो उसी पर विचार करते कि आज हमारी समाज कहाँ जाए। तो श्री जी मिले या ना मिले, पहले निश्चय करो कि हम धर्म भ्रष्ट नहीं होंगे, तो आगे की बात बनेगी। पर ऐसा हमारी बात कौन मानेगा? हमें तो बाबा जी कह के, पुराने जमाने का कह के कि पुरानी बातें हैं, आज के समय में इनकी क्या बात। क्यों बच्चा? हाँ, इस बात पर सावधान रहना। अगर आप मानती हैं, हम पर श्रद्धा रखती हैं, तो जीवन पवित्र रखना। श्री जी मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं है, क्योंकि हम श्री जी के बच्चे हैं, श्री जी के अंश हैं। जब हम नाम जप करेंगे, पवित्र जीवन ही नाम जप कर सकता है। और ये जो माता पिता का अनुशासन है बच्चों पर, ये बहुत पवित्र होता है।
कोई कोई ऐसे राक्षसी स्वभाव के होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। पर क्या कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी बच्ची को किसी दुखद परिवार में ब्याह करे? वो जाते हैं, 10 बार जाते हैं, हर बात समझते हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे। तुम क्या, तुम तो थोड़े से प्रलोभन में, थोड़े से बनावटी प्यार में समझ लिया ये हमारे जीवन निर्वाह करने वाला प्रीतम मिल गया। ऐसे माता पिता, उनकी मंजी हुई दृष्टि होती है, वो देखते हैं ऐसे हमारी पुत्री के लायक है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि माता पिता के सहयोग से जो वर का वरण हो वो ज़्यादा सुखद आजीवन रहेगा। अपनी बुद्धि से वरण किया हुआ तो अभी पीछे हितधाम में एक बच्चे आया था और बोला हमारा लव मैरिज है, आप आशीर्वाद दीजिए। पति पत्नी दोनों आए थे। दूसरे साल आए तो हमका पत्नी नहीं दिखाई, बोले वो तलाक हो गया है, ये है लव मैरिज। 1 साल में ख़त्म हो गया प्यार तुम्हारा। ये तो हमें लगता है कि ये बनावटी जो आजकल चल गई हैं बातें, नए बच्चों को बचना चाहिए, ऐसे बनावटी प्यार से बचना। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी तुम्हें बात बुरी लगती हो, अगला आदमी जो अभी अभी मिला है तुमको वो प्राण प्यारा लगने लगा, और वो जो तुम्हें प्राणों से पोषित कर रहे हैं माँ पिता, वो तुम्हें दुश्मन लगने लगे, वो तुम्हारा अहित कर देंगे। पर बच्चों की समझ में नहीं आता। बच्चे कहते हैं मुझे स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र वही रह सकता है जो भगवान में लीन हो चुका है। अब माया की परतंत्रता उसे परास्त नहीं कर सकती, नहीं, सबको अधीन रहना पड़ता है, कानून के अधीन, समाज के अधीन, गुरु के अधीन, शास्त्र के अधीन।